सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोध साइंस। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स को मैंने शुरू किया है। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली है वो मीटर ब्रिज का। देखिए, आपके जो इंटर क्लास में जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें सेक्शन ए के अंदर अगर बात की जाए तो कुल 6 एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। सेक्शन बी में भी ऐसे ही 6 हैं जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। अभी मेरा फोकस सेक्शन ए का है, जिसमें कल मैंने आपको मीटर ब्रिज से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल जहां पर आपको फाइंड आउट करना था अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। इसका पूरा डिटेल के साथ वाइवा में क्या क्वेश्चन आएंगे, आप क्या लिखोगे, ये सब डिटेल में आपको बता रखा है। आज जो मैं इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि मीटर ब्रिज से ही जुड़ा हुआ है, प्रेजेंटेड बाय महिमा द्विवेदी। आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट 2 जो है इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। और आज मैं इसको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी, प्लस इसमें क्या वाइवा के क्वेश्चंस होंगे ये भी इसमें आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल आप साथ रहिएगा ताकि आपको सब पता चले। और जल्दी से ही कोशिश करूंगी कि इसको आप खत्म करें, ठीक है। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही आप यहाँ से वीडियो खत्म करके जाएंगे, आपको ये अगर लगे कि मैंने आपको वैल्यूएबल चीज़ दी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, और ये होगा कि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आप पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली है। और देखिए, आप जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं सारी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिकल है जो मैं पहले वीडियो बना के डाल दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो पहले वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसका सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर एम लिखना होगा कि आखिरकार आपको जो भी एक प्रैक्टिकल मिला है उसमें आप करने क्या वाले हैं, ठीक है। एम जो अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आपका एम है वो ये है कि आप इसमें से कोई एक ही काम देखिए करने को आपको एग्जाम के दौरान दिया जाएगा। या तो आप लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे रेजिस्टेंस से यूजिंग मीटर ब्रिज, और या आप वेरीफाई कर रहे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस को, लॉ जो आपको पता है मीटर ब्रिज में। अब लॉ आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है जिसका नाम मान लीजिए R1 हो और ये R2 हो, तो आपको पता है लॉ क्या कहता है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में है वो सीरीज वाले का होता है R1 प्लस R2, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो ये एक सीरीज का आपका लॉ है जो आपको पता है कि सीरीज के दौरान जो है वो R1 प्लस R2 को आप फॉलो करते हो कुछ इस तरीके से। और अगर वही चीज़, अगर रेजिस्टेंस क्या लगे हुए हैं, पैरेलली लगे हुए हैं R1 R2 कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आपको पता है R जो है आपका होता है, जो इक्विवेलेंट R होगा वो आपका होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये लॉ सही है कि नहीं, इसको आप मीटर ब्रिज की मदद से कैसे पता करेंगे कि ये बिल्कुल सही लॉ है जो हम लोग करते हैं अपने सर्किट डायग्राम के दौरान। तो इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो कोई एक करेंगे। बार बार मैं कह रही हूँ, आपके पेपर में आपको सिर्फ एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी क्योंकि हो सकता हो आपके टीचर आपको क्या बोले ये आपको भी नहीं पता। यहाँ पर मैं दोनों बताऊंगी, ठीक है। बात करें तो एपरेटस की, अगर आपने मीटर ब्रिज किया हुआ है तो बिल्कुल सेम जो है आपके जो है एपरेटस रिक्वायरमेंट है, मीटर ब्रिज आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ जो चेंज है, जहाँ पर आपको करना था वो वायर जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना था, यहाँ आपको 2 वायर चाहिए रेजिस्टेंस वायर के, क्योंकि एक बार आप सीरीज में लगाओगे और अगर आपको पैरेलल में कहा गया तो पैरेलल में लगाने के लिए 2 वायर चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स आपको चाहिए ही, सैंड पेपर प्लग की आपको चाहिए, लेक्लांचे सेल चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स आपको चाहिए, गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ये सब वैसे ही है जैसा मैंने बात की थी। यानी कि एक बैटरी, ये लेक्लांचे सेल भी हो सकता है, एलिमिनेटर बैटरी भी हो सकती है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर है, ये की है, और ये आपका मीटर ब्रिज है। इतने जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए। और कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन मैंने आपको, ये आपकी जॉकी है, कनेक्शन मैंने कहा था, तो आपको सबसे पहली टेबल जो आपको करनी है, यहाँ पहले मैं टेबल दिखा दूँ आपको, 1 मिनट। जो आपको टेबल वहां पर ऑब्जर्वेशन करनी है वो ये टेबल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम में जोड़ना है। तो जो आपने मीटर ब्रिज के दौरान किया था वही आपको यहाँ काम करना है। अगर मीटर ब्रिज की जो टेबल है वो मैं आपको दिखाऊं तो आपको याद होगा कि यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हो वो आपको यहाँ लिखना होता था। लेंथ की बात की जाए तो जहां पर आपको नल पॉइंट मिलता है, अभी सब मैं बताऊंगी, आप चिंता ना करिए कि कहाँ क्या कनेक्शन है। नल पॉइंट जहां मिलता था वो रीडिंग ये थी, बाकी ये कैलकुलेशन का पार्ट था। तो आपको पता होगा कि मेन जो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, इससे आप क्या करते थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप निकालते थे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन कर लेना है पहले एक वायर से,
ठीक। जैसे कि आपने एक वायर लेते थे वहां पर मीटर ब्रिज के दौरान जो अननोन रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर आपके पास 2 वायर होंगे। सबसे पहले आप एक वायर उठाओगे, जैसे ये R1 वाला वायर है, सिर्फ ये वाला उठाओ और वो यहाँ लगा दो। इसकी जगह पे आप R1 लिखो। आपने क्या किया, वैसे ही कनेक्शन में R1 को लगाया। तो C और D में यहाँ पर देखिए, ये C और ये D आपका पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या, सॉरी, C और D ये पॉइंट है आपका। यहाँ आप क्या करोगे, वो वायर लगाओगे R1 वाला, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर बात की जाए तो आपका जो कनेक्शन होता है वो ये होता है कि आपको ए वाले से, ये वाले से ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये वाला डायग्राम है, ठीक। आपको क्या करना होगा कि जो गैल्वेनोमीटर लोगे तो गैल्वेनोमीटर का प्लस वाला डी के बीच से लगाओगे और माइनस वाले को जॉकी के साथ लगाओगे। तो आप यही करोगे। आपको क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्लस वाला है वो यहाँ लगाना है और जो माइनस वाला है वो आपको जॉकी के साथ लगा देना है। दोनों रेजिस्टेंस बॉक्सेस जो है वो कनेक्टेड होंगे। इस वाले में जो रेजिस्टेंस आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे वो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला आर होगा, जो हमने यहाँ पे बात की है। ये वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है यहाँ लगाना है। दूसरे साइड से आपने ये लगाया और गैल्वेनोमीटर को भी आपने अब कनेक्ट कर दिया है। अब बात करें जो ये ए और सी वाला पॉइंट है, इसमें लिखा है ए को आपको क्या करना है, प्लस वाले से बैटरी के लगाना है, ठीक है। तो ए वाले पॉइंट को आपको प्लस वाली बैटरी से लगाना है। उसके लिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये ठीक, यहाँ पर देखिए। तो जो ये ए वाला है ये आपको क्या करना है, प्लस वाली बैटरी से आपको लगा देना है। ये देखिए प्लस वाली बैटरी से, ठीक। निगेटिव वाले को आप देखोगे तो की से जोड़ा हुआ है इन्होंने। निगेटिव वाले की बात करें तो निगेटिव वाले को की से जोड़ा हुआ है, तो ये की से एक और दूसरा की सी से जाके जोड़ा हुआ है, ठीक। तो आपको यही करना है कि निगेटिव वाले को क्या किया हुआ है कि इससे जोड़ा हुआ है और दूसरे की का जो पार्ट है वो सी से जोड़ा हुआ है। आपके सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। अब R1 जो आपने यहाँ लगाया हुआ है, जो सबसे पहले R1 है, उसको बिल्कुल मीटर ब्रिज में आपने क्या किया था, मीटर ब्रिज में आप क्या करते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता था। आप जॉकी को लेके जाते थे। हाँ, और कनेक्शन सही है कि नहीं इसके लिए आप क्या करते थे, पहले ए पर देखोगे, ए पर रखोगे जॉकी, तो ये डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ सी पे करोगे तो उसको अपोजिट तरफ डिफ्लेक्शन करना है। अगर ये कर रहा है तो यानी आपने जो कनेक्शन लगाया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही कनेक्शन है। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि तुरंत जो आपने जॉकी को लेना है। अब ये कनेक्शन हो गए, जॉकी लेना है और टेबल में के दौरान अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक ही रेजिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करिए आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें से निकाला है, बाकी सभी की टाइट रखिएगा और आपको 1 ए से लेकर चलना है और आपको देखना है कहाँ पर ऐसा होता है जहाँ ये कुछ भी डिफ्लेक्शन ना करे। नल पॉइंट होता है, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना दे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो वो रीडिंग आपकी हो जाएगी एल, वो रीडिंग आपकी एल हो जाएगी जहाँ पर नल आपको पॉइंट मिल रहा है। तो जो आपको टेबल में लिखना था, ये वाली अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं तो अगर आपने 1 ओम हटाया है और आपकी जो लेंथ की जो वैल्यू है वो अगर 40 सेंटीमीटर पर मैंने कहा आई है, अच्छा यही माना था 40 से 60 के बीच में है, तो आपको बाकी कैलकुलेशन तो यहीं पर करनी है कि 100 माइनस एल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 सेंटीमीटर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर वही वैल्यू एस बराबर रख के करनी। आपका पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो होगी 100 माइनस एल यानी 60, एल का बात करें तो 40 है आपका, इंटू आर यानी 1 निकाला है, जो भी आप कटम पिट्टी करके 2 3 6 2 2 4, तो आपको जो मिलेगा 1.5। तो आप यहाँ पर वो कैलकुलेट कर कर यहाँ पर 1.5 लिख लोगे। कैलकुलेट करने के बाद रफ के अंदर यहाँ 1.5 लिख लोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है कि सेकेंड में अब आप 2 ओम हटाओ, फिर आप 3 ओम का सेम प्रोसेस अपनाओगे, जो भी एल की वैल्यू आएगी। और ये करके आप क्या करते हो कि इसका क्या करते थे, आप मीन निकाले, जो भी आपने रीडिंग ली है उसका आप क्या करते थे कि ये आपको मिला S1, ऐसी कई वैल्यूज आपने मान लीजिए कि आपको ऐसी वैल्यू मिली, आपको मिला 2 3 4 मान लीजिए 3, ठीक। ये वैल्यूज अगर आपको मिली है तो आप क्या करोगे, इनका मीन निकालोगे, 2 3 4 और फिर 3 करके, अगर 4 बार रीडिंग ली तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 बार रीडिंग ली तो 5 से करोगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके हिसाब से एक्सपेरिमेंटल आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो आपने वायर अननोन लगाया है उसकी वैल्यू है। तो पहले वाले को आपको मिल जाएगा कि पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या है। तो इस तरह आप क्या करोगे, R1 वाले में यही काम करना है आपको, ठीक है। पहले जब R1 आप लगाओगे तो जो मीटर ब्रिज में आपने इससे पहले वाले में आपने एक्सपेरिमेंट में किया है, तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपने 1 ओम निकाला, 2 ओम निकाला और 3 ओम निकाला। उसके हिसाब से आपने एल की जो भी वैल्यू आई 40 आई, मान लीजिए एक में 44 आई, एक में 64 आई, और ऐसी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल कर आपने R1 की कुछ वैल्यूज़ निकाली और मीन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो R1 की, मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ 2 ओम आपकी R1 निकल के आई, ठीक। इसी तरह आप सेम कनेक्शन करोगे R2 के लिए, और R2 में भी यही काम करने के बाद आप क्या करोगे कि सेम प्रोसेस करने के बाद R2 मान लीजिए आपका निकल के आया 4 ओम,
ठीक। तो अब आपको पता है एक्सपेरिमेंटली मैंने R1 वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की 2 ओम निकाल ली है, R2 इसी तरह कनेक्शन लगाकर 4 ओम निकाल लिया है। जिस तरह कनेक्शन की मैंने बात की है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा बता दूं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था R1, अब आप R1 वाला वायर हटा दो और यहाँ पर अब क्या लगा दोगे, सेम कनेक्शन करके बस यही कनेक्शन चेंज करना है जिसमें R2 लगा देना है। ठीक। R2 वायर जब लगा दोगे तो अब आपको सेम प्रोसेस R2 के साथ करने पर आपको R2 भी मिल गया है, क्योंकि आपको देखिए रेजिस्टेंस नहीं बताया होगा आपके उसमें, आपको R1 और R2 निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर टेबल में आपके टीचर ने अगर सीरीज वाला वेरीफाई करने का है तो टेबल सिर्फ यहीं तक बनेगी, और अगर मान लीजिए पैरेलल वाला कहा है तो पैरेलल वाले को यहाँ कर देंगे, सीरीज वाला हटा देंगे, एक ही करेंगे आप। ठीक है। अब आपको मैं दोनों बता दे रही हूँ क्योंकि आपके टीचर ने क्या आपको कराया ये मुझे नहीं पता। ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको क्या करना है, R1 और R2 को सीरीज में लगाने के लिए सपोज आपके पास 2 वायर है, ये वाला आपके पास R1 वाला वायर है और ये वाला आपके पास R2 वाला वायर है। ठीक। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को साथ में लगा दोगे, R1 के बाद R2 को जोड़ दोगे। ठीक। और R2 को जोड़ने के बाद फिर आप इसको क्या करोगे, उस S वाली जगह पर जहाँ हम लोग S पॉइंट बोलते हैं जिसको निकालने के लिए, उस पॉइंट पर लगा दोगे, जैसे ये। ठीक। R1 और R2 को साथ में लगाकर आप C और D वाली स्पेस पर लगा दोगे। तो आपको पता है जो ये आपने जिस तरह कनेक्शन किया है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन किया है। तो आपको देखिए एक थ्योरेटिकल फार्मूला पता है, वो थ्योरेटिकल फार्मूला आपको क्या पता है कि अगर मैंने ऐसा किया सीरीज में तो मुझे पता है कि R जो निकल के आना चाहिए वो आपका 2 ओम आया है प्लस 4 आया, यानी कि 6 ओम आना चाहिए। आपके हिसाब से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 6 ओम आनी चाहिए। ठीक। ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, वेरीफाई तो तभी करोगे। और अगर ये मीटर ब्रिज सही रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है तो जो आपने लॉ सोचा है यही वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 6 ओम के आसपास तो पक्की आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एरर हो ही सकती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि सेम काम R1 R2 में ही जैसे आपने किया है वही सेम काम करें। R1 R2 लगाने के बाद फिर से आप आएंगे गैल्वेनोमीटर में और वही काम करेंगे कि A से लेकर जाएंगे जहाँ डिफ्लेक्शन मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ फर्दर निकालना है आपको, कोई भी एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो निकालेंगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। ठीक। तो आपको यही करना है। मान लीजिए फिर से आपने 1 ओम निकाला, यहाँ पर आपको कोई एक नल पॉइंट मिला। ठीक है। उसकी लेंथ आपने लिखी और 100 - L वाला किया, फिर आपने यहाँ से वो वैल्यू निकाली। 3 ऐसी एक वैल्यू निकालोगे, मीन निकालोगे, तो आपको सीरीज में आपका जो भी रेजिस्टेंस आया होगा वो आप देखोगे कि 6 ओम के आसपास ही आया होगा। ठीक है। ये आप मीन निकालोगे तो अपने आप आपको इसमें लॉ नहीं लगाना, लॉ तो आप थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए लगाओगे कि ये आनी चाहिए और हमारे करने पर जो ये रेजिस्टेंस दे रहा है वो वैल्यू यही दे रहा है। ठीक है। वही पैरेलल के लिए सेम करनी है। अगर आप पैरेलली लगा दोगे, पैरेलली मतलब आप कैसे लगाओगे, तो आपको पैरेलली लगाने के लिए देखिए क्या करना होगा कि ये आपका रेजिस्टेंस होगा और इसके साथ दोनों एंड को जोड़ता हुआ एक रेजिस्टेंस आप ऐसे लगाओगे, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए, फिर इसको आप लगा दोगे C और D में। ठीक है। तो ये जो आप करोगे कनेक्शन, आपके स्कूल में आपको बताया भी गया होगा। ठीक है। ये कनेक्शन जो आप करोगे आप पैरेलली लगा के कर रहे हो, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे, जहां नल पॉइंट आएगा करके आपको ये टोटल रेजिस्टेंस देगा। यहाँ पर भी तो आपको ये क्या देगा, यहाँ पर जब ये करेगा इसके हिसाब से इसका नल पॉइंट देगा, L की वैल्यू निकालोगे, 3 बार सेम प्रोसेस करोगे जैसी आपने सब में की हुई है। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, वही चीज़ काम करनी है आपको। 1 ओम 2 ओम 3 ओम रख के जो भी लेंथ आ रही है नल पॉइंट की, फिर 100 - L करोगे और जो भी रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू है उनको लिखने के बाद जो इनका मीन आएगा वो ये RP की वैल्यू होगी। तो आप देखोगे कि आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। देखिए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू RS की आपको मिली, सपोज करिए कि RS की आपको 5.6 लगभग आपकी वैल्यू आई हुई है। ठीक है। और जो आप थ्योरेटिकल निकालते वो आपने देखा था 6 ओम है, अगर हमने R1 और R2 को रियल माना है कि 2 और 4 आ रही है। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ देखोगे। डिफरेंस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, 0.4 का है, तो ठीक है, इट्स ओके। हमारा लॉ वेरीफाइड है। बहुत कम अगर डिफरेंस है तो वेरीफाइड है कि हाँ ये बिल्कुल सही मीटर ब्रिज जो है वो रेजिस्टेंस को दे रहा है, या हमारा लॉ सही है जो हमने पढ़ा हुआ है। देखिए अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल आप सोचेंगे 1/R करके, पैरेलल को 2 अगर रेजिस्टेंस हो तो उनको डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, उनको ऐसे कहा जा सकता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। आपने थ्योरी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, 2 रेजिस्टेंस के लिए ऐसा कहा जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू जो रखी R' की वो क्या आ रही है, ठीक, और RP जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, दोनों में कितना अंतर है वो आप लिख दोगे, तो ये आपकी कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। लगभग आसपास आएंगे तो आपने वेरीफाई करा दिया है कि जो लॉ है बिल्कुल सही है और मेरी जो वैल्यू है और जो मीटर ब्रिज की मदद से हम निकाल रहे हैं सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको यही काम इसमें एक्सपेरिमेंट में करना है और टीचर को भी जो वाइवा लेने आएगा उसे यही बताना है। ठीक है।
तो रिजल्ट में आप यही कहोगे कि जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आरएस का मतलब जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है वो एग्री कर रहा है, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एरर के साथ हम माने तो वो एग्री कर रहा है और वेरीफाइड है हमारा लॉ। वैसे ही पैरेलल वाले में लिखोगे, आपको एक ही बताओगे, बार बार कह रहे हैं, तो जिसके लिए भी आपने किया होगा सीरीज और पैरेलल, उस हिसाब से अगर पैरेलल रखे तो ये आंसर लिखोगे और अगर नहीं सीरीज वाला किया तो ये आंसर लिखोगे। अब बात करें तो प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस बिल्कुल वही हैं। आपने मीटर ब्रिज का जो सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकालने वाला है उसको अगर आपने किया हुआ है तो सेम यही आपको रेजिस्टेंस, देखिए मीटर ब्रिज वाले बच्चे और जो दोनों ही मीटर ब्रिज इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रिकॉशन बिल्कुल सेम है। क्या है वो अभी भी बता दे रहे, सर्किट डायग्राम को आपको बनाना होगा पहले अपने जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखाया R1 R2 वाला, अगर आपने सीरीज वाला किया तो आप सीरीज वाला सर्किट डायग्राम दिखाओगे उनको, और अगर पैरेलल वाला किया है तो जैसे दिखाया तो पैरेलल वाला सर्किट डायग्राम आप उनको दिखाओगे कि मैंने इसकी मदद से कनेक्शन किए हैं जैसा मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि मैंने सर जो एंड्स हैं वायर के वो क्लीन कर कर तभी उनको वायर में कनेक्ट किया हुआ है, और वायर कनेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन किए हैं। प्लग जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का वो टाइट है। बार बार मैंने बताया है कि जो ये होती हैं कीज़, इनको सबको टाइट कर लो, सिर्फ वही निकला हुआ ही यहाँ पर अलग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो प्रिकॉशन में मैंने ये भी ध्यान दिया है कि सब टाइट हो, बिल्कुल कनेक्शन भी टाइट हो। वैल्यू जो है वो आर की एकदम से नहीं वेरीफाई कराई है कि 2 के बाद हमने सीधे 50 है, 2 3 4 0.1 ओम की डिफरेंस के साथ ही रेजिस्टेंस हटाया हुआ है। करंट हमने ये कोशिश की है कि पॉसिबल मिनिमम टाइम के लिए रखें, यानी कि जो आपकी की है वो की इसीलिए दी गई है कि जब आप रीडिंग ले रहे हो की सिर्फ तभी ऑन होगी, की उसके अलावा ऑन मत करना, क्योंकि क्या होगा, लंबे समय तक वायर में अगर करंट जा रही है आपके तो हीटिंग इफेक्ट शो होगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस में थोड़ी गड़बड़ी आएगी वायर में, और जिससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए सर प्रिकॉशन किया है, और बैलेंस पॉइंट 40 to 60 के बीच में ही आना चाहिए जो मेरा आता है, और रेजिस्टेंस वायर जो है वो लूप उसमें ना बने, इसका भी हमने ध्यान रखा। ये प्रिकॉशन सेम है, मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो लिंक है वो भी डाल दूंगी, ताकि आप पहले वो वीडियो देख लो, ताकि उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में समझाया है, क्योंकि उसमें वाइवा जो है वो यहाँ मैं नहीं डिस्कस करूँगी, जो वाइवा मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको देखने के लिए वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। ठीक है, और वो वाली वीडियो देख लीजिए। सोर्सेज ऑफ एरर की बात करें तो एरर में वही सोर्सेज हैं कि जो एंड कॉन्टैक्ट है आपका रेजिस्टेंस का, वो आपको जो है एंड कांटेक्ट का मतलब जहाँ जहाँ आपने कनेक्शन किए हैं वो जो है कनेक्शन जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस, वहाँ से एरर आ सकती है कि हमने प्रॉपर कनेक्शन ना किए हों। ठीक है, और दूसरा है कि रीडिंग लेने में हमने दिक्कत की हो, लेंथ सही से प्रॉपरली रीड ना किया हो, ये भी एरर हो सकता है सोर्स का। दूसरा क्या, हीटिंग इफेक्ट जो है वायर का, उसकी वजह से भी हो सकता है, जो मेरे लंबे समय तक हीटिंग चल रही है। दूसरा जो कॉपर स्ट्रिप लगे हुए हैं यहाँ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, देखिए कनेक्शन जो ये कॉपर स्ट्रिप का है वायर में पूरे करंट में जा रही है, ये कॉपर स्ट्रिप्स भी क्या है, वो हमारी शायद इनका रेजिस्टेंस भी जो है अगर हम बात करें उनका रिक्वायर्ड नहीं है, पर इनका रेजिस्टेंस भी इफेक्ट कर सकता है, तो ये भी एरर का कारण हो सकते हैं सोर्स ऑफ एरर में। ये मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ जाके वीडियो में देख लीजिए। अब फटाफट से वाइवा की बात कर लेते हैं कि वाइवा जो क्वेश्चन है उनमें क्या है। तो देखिए ये जितना क्वेश्चन है कि मीटर ब्रिज में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर था कि आप रेजिस्टेंस अननोन वायर का आइडेंटिफाई करो, लेकिन यहाँ पर जब आपसे टीचर पूछेगा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर मीटर ब्रिज, क्योंकि मीटर ब्रिज करने वाले 2 बच्चे होंगे, एक वो जो अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वायर का, और लेकिन आप क्या कर रहे हो, तो आप बताओगे सर आई एम वेरीफाइंग द लॉ ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज, और आई एम वेरीफाइंग द लॉ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। जो भी आप कर रहे होगे आप एग्जामिनर को वही बताओगे कि सर मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि मीटर ब्रिज इसे क्यों कहा जाता है, तो मीटर ब्रिज से तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही, तो मैंने तब भी बताया था कि सर आप कहोगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है प्रिंसिपल पे, तो इसका ब्रिज ले लिया है, और इसका एक जो वायर होता है वो 1 मीटर का होता है, तो उसका मीटर ले लिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मीटर ब्रिज पड़ा है। ठीक है, बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो सर ये 4 जो हैं वो पैरेललोग्राम के, जिसमें 4 आर्म में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, एक सिस्टम है रेजिस्टेंस के कनेक्शन का, और ये मेजर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किसी को मेजर करने के लिए, इसलिए सर ये काम में लिया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, तो आपको पता है बैलेंस तब होता है जब ये बैलेंस की कंडीशन है, जब हमें रीडिंग ले रहे हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रही है, यानी कि ये
कंडीशन कैसी है, बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। और व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव तब होता है जब उसका पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर सेम ऑर्डर के जब PQRS हो जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है सेम ऑर्डर के। बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो आपको पता है P/Q जब इक्वल टू R/S होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। P/Q और R/S की बात करें तो जहाँ जहाँ भी आपने किया है तो आपके लिए ये अगर R है और इसको हम लोग S टोटल मानते हैं तो ये जो होता है आपका P होता है, यहाँ से यहाँ तक गैल्वेनोमीटर जहाँ तक की टच कर रहा है, और ये आपका क्या होता है, Q होता है। तो इसी को कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं, P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, इसी लॉ को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो वायर जरूर पूछेगा यहाँ पर भी आपसे कि कौन सा वायर मीटर ब्रिज में है, तो आपको फिर से बताना है कि सर ये कॉन्स्टेंटेन है, कॉन्स्टेंटेन हो गया, कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन वायर जो है इसका इस्तेमाल जो भी आपके स्कूल में आपको दिया गया होगा जिस वायर का होगा तो आप एक कोई एक बताओगे। तो आपसे ये पूछेगा कि इसी वायर का क्यों इस्तेमाल किया, तो मैंने तब भी बताया था कि आप कहोगे सर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और जो इसका टेम्परेचर कोफिशियंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। टेम्परेचर कोफिशियंट स्मॉल होने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन होता है आसपास या इन्वायरमेंट में तो इसका रेजिस्टेंस बहुत धीरे से बढ़ता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें चाहिए कि इसका बढ़े ना, क्योंकि हम इसी रेजिस्टेंस पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर फ्लक्चुएट होती होगी तो चीज़ें कैसे, तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, तो हमें ऐसा वायर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार टेम्परेचर या समय के साथ चेंज ना हो रही हो। तो इसलिए हमने इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका लो होता है, और रेजिस्टिविटी हाई का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं इस वायर में से जो AC वायर जो आपका कनेक्टेड होता है इसमें मिनिमम करंट जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मिनिमम करंट में ज़रा सेंसिटिव होता है और हमें नल पॉइंट की डिफ्लेक्शन अच्छी तरह देगा। तो हाई रेजिस्टेंस वाला हमें वायर चाहिए, इसीलिए हम इस वाले वायर का इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, नल पॉइंट वही होता है जहां पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, उसी को नल पॉइंट कहते हैं, सवाल अगर इससे आ जाता है तो। बाकी सभी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कॉपर स्ट्रिप से रिलेटेड। में जो मेन है जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है वो ये है, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड अगर सीरीज में है R के साथ तो एमीटर की रीडिंग जो होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब बहुत गौर से सुनिएगा। एमीटर क्या करता है, करंट नापने का काम करता है, आपको पता है एक्सी डिवाइस है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है कि आपको साथ में क्या करें, कह रहा है कि एक छोटा रेजिस्टेंस कोई और R रेजिस्टेंस के साथ क्या कर जाए, पैरेलली कनेक्ट कर दें हम। तो जो एमीटर में रीडिंग है, मान लीजिए ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, या कोई एमीटर है जो आपको यहाँ पर हमें देखना है कि क्या रीडिंग देगा। ठीक, तो हमें एमीटर में पूछ रहा है रीडिंग ज़्यादा कर देगा कि कम कर देगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा कहोगे अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीज़ें लगी हैं, रेजिस्टेंस अगर पैरेलली लगा है तो हमेशा करंट बढ़ जाएगी, और सीरीज में लगा है तो हमेशा करंट क्या होगी, कम हो जाएगी एमीटर में। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्योंकि सीरीज से ही पूछ देगा, तो पैरेलली अगर कॉम्बिनेशन है तो आप ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, पैरेलली वाला जो है वो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या कर देगा, इस R और इस R से भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमारा टोटल जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा पैरेलली लगाने से। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलली लगे हैं 4 ओम और 2 ओम के, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 इंटू यानी ये R1 R2 यानी 4 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो गया, तो 2 3 जा 6 जब आप करोगे तो आपको पता चला 1.33 ये नेट रेजिस्टेंस सर्किट में, जबकि 4 और 2 लगे हुए हैं, लेकिन नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट रेजिस्टेंस कम होने के मतलब से आप समझ गए कि करंट जितना नेट, देखो V इक्वल टू IR से आप जाओगे तो क्या पता चलेगा, V इक्वल टू IR से पता चलेगा जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा करंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, रेजिस्टेंस सर्किट में कम हो गया तो करंट एमीटर में इस समय आपको ज़्यादा मिलेगी, और सेम वोल्टेज पे तो आपको क्या लगेगा कि तो एमीटर जो है करंट ज़्यादा लेगा। वही चीज़ अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछ दे कि सीरीज में पूछ दे आपसे, सॉरी पैरेलल वाला ये आंसर था, अगर सीरीज में यही बात पूछ देगा आपसे कि सीरीज में लगी होती तो आप बोलोगे कि करंट जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर आप और उसमें यही कारण है कि देखिए अगर 2 था और 4 था तो टोटल कितना हो गया, 6 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया आपका टोटल सर्किट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा कि करंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर यही देना, अगर कहते हैं सीरीज में कनेक्ट किए तो आप बोलोगे सर एमीटर की जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो करंट है वो कम हो चुकी होगी क्योंकि नेट रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ चुका होगा। वही चीज़ आप पैरेलली पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का R और R से भी कम हो चुका होगा, इसलिए
इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये बात वो पूछेगा, समझ में आया, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात क्या बोलेगा कि वाई डज द रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बोलेगा कि क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा कि ऐसे एक रेजिस्टेंस और जो आप सीरीज में लगा देते हो तो जो पाथ है, जो चार्ज का जो पाथ है वो डिस्टेंस क्या हो गया, उसको और मिल गया। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो रेजिस्टेंस वाली, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को लंबा समय लगता है और रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है लेंथ पे भी मैटर करता है। ठीक है, रो आर इक्वल टू रो एल बाय ए से आप बात करो तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ में मैटर करता है, लेंथ बढ़ गई तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पर वही चीज़ अगर बात करें तो सीरीज में पैरेलल में, तो पैरेलल में यही चीज़ जो है वहाँ पर अलग हो जाती है, और वहाँ आपको पता है कि एक चार्ज कैरियर को डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस मिलते हैं, या आप देखिए पैरेलली क्या हो जाता है कि चार्ज बट जाते हैं, है ना। अगर पैरेलली कॉम्बिनेशन है तो चार्ज क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो तुम्हें एरिया जो है उनका बढ़ जाता है और एरिया उनको ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए आर इक्वल टू रो एल बाय ए से बात करेंगे तो आपको एरिया जो है वो ज़्यादा मिलता है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और नहीं भी बताना है तो जो मैंने इससे पहले वाला बताया वो समझ में आ गया तो वही भी बता देंगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आंसर ज़रूर बताना है, आपको ये पता होना चाहिए बढ़ता किस में है और कम किस में होता है। तो आपको बताना है कि सीरीज में जो है वो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है सर्किट का तो करंट कम हो जाती है, बट पैरेलली में रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है, नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट का है, इसलिए जो आपका पैरेलल में जो है कम हो जाती है, इसलिए आपको करंट जो है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक, नेक्स्ट बात देखें, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर दो बल्ब कनेक्टेड हैं सेम सप्लाई ऑफ द सीरीज से तो वो ब्राइटर ग्लो करेंगे। देखिए जहां जहां बोले कि दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको भी पता होना चाहिए, मैंने अभी कहा अगर सीरीज में कोई बल्ब कनेक्टेड है या सीरीज में कोई भी कनेक्टेड है तो इनका इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस है। सीरीज में जो कनेक्टेड वायर है, देखिए आपको पता है कि सीरीज में करने का मतलब होता है रेजिस्टेंस का बढ़ना और करंट का कम होना। तो अगर करंट जो है यहाँ कम सप्लाई होगी तो क्या होगा कि ये ब्राइटर ना होके ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे बहुत ही कम। ठीक है, तो आपका आंसर नो में आएगा। सीरीज में पैरेलली में ये झमझमा के बिल्कुल ग्लो करेंगे, लेकिन सीरीज में ये क्या करेंगे, कम ग्लो करेंगे कंपैरिजन टू पैरेलली। तो आंसर आपका क्या होगा, ये कहेंगे सीरीज में है तो क्या ब्राइटर करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर ये क्या है, लेसर ब्राइटर जो है ग्लो करेंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है और करंट जो है वो घट जाती है, इसीलिए ये जो हीट भी है लाइट की वो लेसर प्रोड्यूस्ड होती है पर सेकेंड में। तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोलेगा कि बेटा क्या कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ सीरीज का कॉम्बिनेशन आप देखते हो और पैरेलल का रियल लाइफ में। तो आप हाउस होल्ड्स में बोलोगे कि जब आप सर हम लोग दीपावली में जो लाइट्स लगाते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आप झालरें लगाते हो जितनी भी, वो सारी क्या होती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही सर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे दीपावली में जो होता है सर वो हमारा डेकोरेटिव लाइट्स है वो सीरीज में होती हैं, और जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट है यानी कि जो हम पंखा से लेकर जितना भी हम बल्ब वगैरह चलाते हैं, यहाँ जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनको जब हम कनेक्शन करते हैं उनका पैरेलली कनेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभी अगला ही सवाल आएगा कि हाउस होल्ड में हम पैरेलली कनेक्शन ज़्यादातर क्यों करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि देखिए हमको क्या चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस सेम, आपको पता है 220 वोल्ट पर वर्क करता है, 220 वोल्ट हमारे घर आता है, तो ज़्यादातर अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेम वोल्टेज रिक्वायर करते हैं। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर आप सेम सप्लाई कर रहे हो तो इन सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम जा रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें यही चाहिए, हमें अपनी अप्लायंसेस के लिए यही चाहिए कि सेम वोल्टेज पे काम करें पर करंट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लें। तो इसीलिए बोलते हैं कि डिफरेंट अप्लायंसेस जो है वो सेम वोल्टेज को सर लेते हैं पर डिफरेंट जो है करंट जो है वहाँ पर उनको रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। दूसरा आप क्या बताओगे कि सर जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली हमने क्या है यहाँ स्विच लगा रखे हैं। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, मान लीजिए कि एक सर्किट खराब भी हो गया, ठीक, तो एक सर्किट खराब हो गया तो ये खराब हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी सब में करंट अपना अपने हिसाब से डिवाइड होके फ्लो करके चली जाएगी। ठीक है, तो इसके खराब होने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा वाला आपका समझ लिए बल्ब फ्यूज हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका पंखा भी चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने पैरेलली कनेक्शन किए हुए हैं। लेकिन सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज में आपने कनेक्शन किया हुआ है तो सपोज करिए कि ये बल्ब यहाँ से ये फ्यूज हो गया, ये खराब हो गया, तो ये कनेक्शन जैसे ही टूटेगा आगे वाले भी जलना जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। इसलिए हम अप्लायंसेस को कभी भी क्या नहीं करते हैं, सीरीज में ना जोड़ के हमेशा पैरेलली में जोड़ते हैं। अगली लाइन आपकी यही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इन हाउस होल्ड सर्किट वाई डू वी हैव, ये वाला नहीं है ये वाला। नेक्स्ट देखिए
हाँ यही था, इवन इफ वन अप्लायंस गेट फ्यूज द अदर में स्टिल कंटिन्यू वर्किंग। तो अगर एक अप्लायंस फ्यूज भी होता है तो दूसरा वाला वर्क करे, इसलिए भी हम पैरेलल में अपने जो हाउस होल्ड वाले सर्किट्स हैं उनको लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज विद अप्लायंसेज और इन पैरेलल टू इट। आपके घर में एक फ्यूज आता है, ठीक है। फ्यूज, अब देखिए पहले फ्यूज आते थे, अब जो है वो इसका जगह ले ली है आपके क्या उसे कहते हैं एमसीवी ने, ठीक है। लेकिन देखिए काम वही है, फ्यूज जो हमारे होते थे, अगर आपको पता है बड़े बड़े से ऐसे करके फ्यूज उड़ गया बोलते थे, ऐसा लगा होता था वो, ठीक है। तो जो फ्यूज होता था उसका काम क्या होता था, फ्यूज में एक वायर लगाते थे, ठीक है, और उसको क्या करते थे कि सीरीज में लगाते थे, ताकि क्या हो कि जैसे ही इसका जो वायर होता था वो इस तरीके का होता था कि इसमें हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो करेगी तो जब हीटिंग होगी तो यहाँ से टूट जाएगा। टूटने से ये क्या करेगा कि आगे आने वाले जितने भी चीज़ें इससे कनेक्ट है सीरीज में, उन तक की करंट हाई वाली नहीं पहुंच पाएगी। तो जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो फ्यूज इसीलिए उड़ जाता है, ताकि देखिए बाकी वाले कुछ पर्टिकुलर करंट पे वर्क करने के लिए बने हुए हैं। अगर सब पे हाई वोल्टेज हाई करंट पहुंच जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे। और आपको ये चाहिए फ्रिज और ये सब इतना महंगा महंगा आता है, फ्यूज ना हो इसके लिए पहले फ्यूज यहाँ पर लगा के रखते हैं, इसलिए इसका नाम फ्यूज होता है। कि जैसे ही बहुत हाई करंट इस पे फ्लो करती है, ये अपना कनेक्शन यहाँ पर तोड़ देता है। तो क्या होता है कि ये यहीं पर करंट यहाँ जा नहीं पाती, लाइट चली जाती है, और जो है नेक्स्ट फ्यूज जब चेंज होता है तब आपको एक सर्किट कंप्लीट मिलता है, दोबारा से आप क्या करते हो कि लाइट आपको मिल जाती है। लेकिन तब तक के लिए फ्यूज को क्या करते हैं, इसलिए सीरीज में लगा, ताकि ये कनेक्शन यहीं से टूट जाए। पैरेलल में लगाते तो तब करंट चली जाती है, दूसरे पाथ से चली जाती, इसलिए हमें क्या है, हम इसको सीरीज में लगाते। तो फ्यूज का काम जो है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है पहली बात। तो आप डू यू कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज विद अप्लायंस और इन पैरेलल टू इट, तो आप कहोगे फ्यूज को सर हम सीरीज में लगाएंगे ताकि जब हैवी करंट इसमें से पास हो तो फ्यूज जो है वो अप्लायंस को डैमेज ना करके वही सर्किट को ब्रेक कर दे, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर भी अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में ना आई हों तो आप क्या करना, दोबारा से रिपीट पे सुनना, क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी छोटी भी बनानी थी, इसलिए जल्दी बनाई है। दूसरा क्या करना है आपको कि अगर आपको चाहिए ऐसी और वीडियोज़ तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो पहली वाली मीटर ब्रिज के जिसके क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने मीटर ब्रिज में बता दिए हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ मैंने बहुत आराम से आपको मीटर ब्रिज के क्या क्या क्वेश्चन हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन जो है उसको ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें तुरंत डालूंगी तो आप तक नोटिफाई हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।